प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य है बताना उस कार्यक्रम के बारे में जो 10 दिसंबर बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के अंतर्गत पहला बृहद जनसंवाद, जिसमें समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। बिहार के सभी जिलों से इसमें लोग आएंगे और राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक नया संदेश जो हम लोग देना चाहते हैं इस अभियान के बारे में, जिसकी परिकल्पना 22 मार्च 2021 को जब प्रथम बार हुई थी, एक आह्वान किया गया था कि ऐसे सभी बिहारवासी जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर स्थापित होते देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो सभी लोग जुटें, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से इतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। इस आह्वान के बाद धीरे धीरे करके बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में, 13 देशों में ऐसे बिहार के लोग जिनके हृदय में बिहार बसता है और बिहार को कुछ देना चाहते हैं, साथ जुटे हैं। अब संख्या 75,000 से अधिक है। 1000 से अधिक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में हुए हैं, भारत के अनेक महानगरों में हुए हैं और विश्व के भी अलग अलग देशों में इस प्रकार के आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार इस संदेश के साथ होते रहे। इसमें अभी तक जितने कार्यक्रम हुए उसमें अधिकांश हम लोग वैसे लोगों तक पहुँचे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, शिक्षित हैं, लेकिन जब तक जो हमारा उद्देश्य है 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र बने, और 2047 में भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना होगा तो निश्चित है कि बिहार को भी अपनी भूमिका उस रूप में एक विकसित प्रदेश बनकर स्थापित होना होगा, जिसका अर्थ है कि बिहार में सभी को यदि रोजगार चाहिए तो आज संख्या जो युवाओं की है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है लगभग 9 करोड़ के आसपास है। 9 करोड़ लोगों को यदि हमें अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार देना है तो सभी को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि कैसे संभव हो सकता है। किसी भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार यदि आती भी है और सरकारी नौकरियां देने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ लाख लोगों को यह दे सकते हैं, 1%, कुछ अधिक प्रतिशत, लेकिन यदि पूरी जनसंख्या बिहार में किस प्रकार रोजगार का सृजन हो, इस उद्देश्य के साथ अभियान है कि उद्यमिता का विकास सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए अनेक प्रयास कि आज की युवा पीढ़ी कैसे उसका ध्यान केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, कैसे हम उद्योग लगा सकें। तो उस काल में बिहार जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब हमारी क्षमता कैसी थी, हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे इसी पाटलिपुत्र की भूमि से, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना जब यूरोप में नहीं हुई थी तब हमारे यहाँ पूरे विश्व भर से लोग नालंदा में, विक्रमशिला में पढ़ाई करने आते थे। उद्यमिता की ऐसी भूमि थी जिसकी प्रशंसा मेगास्थनीज ने 3rd सेंचुरी BC में इसी पाटलिपुत्र को विश्व का 7 प्रमुख नगर बताया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसाय थे इसी पाटलिपुत्र में थे। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं है कि जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम बिहार की भूमि से कर सके थे तो क्यों कर सके। उसका भी संदेश इस अभियान में लोग स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वेदांत की धरती है जिसमें हर व्यक्ति में उसी ईश्वर के अंश को देखने की परंपरा हो, दृष्टि हो और पूर्णत्व के साथ देखने की दृष्टि हो। ऐसा व्यक्ति दूसरे से जाति, संप्रदाय आदि के भावों से भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए बिहार में यदि इतिहास को हम देखते हैं तो पाते हैं जातियां तब भी थी, लेकिन जैसा जातिवाद आज है उस प्रकार का यदि रहा होता तो मगध में शायद किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। बिहारी धरती थी जहाँ सबसे पहले सबसे निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति भी शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा जगी। उसी अवधारणा को वैशाली में देखते हैं कि व्यक्ति किसी जाति का हो, यदि सामर्थ्यवान हो तो लोग उसे चुन सकते हैं, इस वंश का होना भी आवश्यक नहीं। और तब वैशाली में 7,707 गणराजा मिलकर प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। ये सभी जितने गणराजा थे किसी जाति के आधार पर नहीं चुने थे। तो सोच बड़ी थी, बड़ी सोच थी। जो बड़ी सोच लेकर व्यक्ति चलता है बड़ा होता है, भूमि चलती है तो महान हो जाती है। उसी प्रकार से यदि आज हम देखते हैं ये 10 लोग भी बिहार में बैठे हैं तो पहली बात उनके मन में यही आती है किस जाति के हैं, और जाति से तब हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते थे। आज उस रूप में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इसमें इतने हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है कि बिहार को आगे हम कैसे लें। इसीलिए युवकों को बिहार की सोच है, तो बिहार की सोच किसी चीज़ से बनी नहीं है, सामाजिक सोच है। इसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, व्यक्ति को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अभियान है, इसी अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर विकास महबूब जी, बिहार अभी तक पिछड़ा रहा, अन्य राज्य बहुत आगे है बिहार से, और बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना होगा। क्या लगता है जो समय सीमा है जब हम एक दशक में पहुंचेंगे, बिहार जहां आप कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, तो लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या मुख्य मोटो है? देखिए 2047 तक बिहार एक विकसित स्टेट बने, तभी तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बिहार की सभी पंचायतों में काम करना चाह रहे हैं।
हम लोग प्रयास करें ऐसे लोगों को जोड़ने का जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अभी तक 75,000 लोग जुड़े हैं, इसको मैं एक प्रारंभ मानूंगा, लेकिन एक बड़ा प्रारंभ इस रूप में मानूंगा। 75,000 लोग बिहार के सभी जिलों में हैं, भारत के महानगरों में, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में। उद्देश्य सबका एक है, बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। और इसी को यदि बृहद रूप हम दें, उसका पहला प्रयास हो बृहद जनसंवाद, ताकि हर पंचायत में किस प्रकार से इसको हम कर सकें, उसके लिए बेगूसराय से हम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद हमारी उम्मीद बिहार की सोच है, तो बिहार की सोच किसी चीज़ से बनी नहीं है, सामाजिक सोच है। इसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अभियान है, इसी अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर विकास वैभव जी, बिहार अभी तक पिछड़ा रहा, अन्य राज्य बहुत आगे है बिहार से, और बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना होगा। क्या लगता है जो समय सीमा है जब हम एक दशक में पहुंचेंगे, बिहार जहां आप कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, तो लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या मुख्य मोटो है? देखिए, 2047 तक बिहार एक विकसित स्टेट बने, तभी तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बिहार की सभी पंचायतों में काम करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास करें ऐसे लोगों को जोड़ने का जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अभी तक 75,000 लोग जुड़े हैं, इसको मैं एक प्रारंभ मानूंगा, लेकिन एक बड़ा प्रारंभ इस रूप में मानूंगा। 75,000 लोग बिहार के सभी जिलों में हैं, भारत के महानगरों में, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में। उद्देश्य सबका एक है, बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। और इसी को यदि बृहद रूप हम दें, उसका पहला प्रयास हो बृहद जनसंवाद, ताकि हर पंचायत में किस प्रकार से इसको हम कर सकें, उसके लिए बेगूसराय से हम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद हमारी उम्मीद जी लेट्स इंस्पायर बिहार की जो स्थापना हुई, मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार को कैसे धर्म और जाति से अलग किया जाए। और यही वजह है कि आज युवा वर्ग जो है पूरे बिहार के लगातार जुटते चले जा रहे हैं इस मुहिम में। और ये जान के ताजुब होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के पास भी उतने एक्टिव कार्यकर्ता नहीं होंगे जितना लेट्स इंस्पायर बिहार में जुड़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं वो देश के दूसरे राज्य में जाकर करके नौकरी ढूंढते थे, रोजगार ढूंढते थे। लेकिन विकास वैभव जी ने जो मुहिम छेड़ी है कि बाहर जो हमारे बिहार के लोग हैं या देश से जो बाहर लोग हैं वो बिहार के बारे में सोचें और बिहार में आकर के काम करें। और यही वजह है कि बहुत से लोग जो है इस चीज़ के मुहिम में शामिल हो गए हैं। 10 दिसंबर को जो जीडी कॉलेज बेगूसराय में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पहली बार ऐसा होगा कि बिहार से लेके, देश से लेके विदेश के लोग उसमें भाग लेने आ रहे हैं और आना शुरू हो गए हैं। स्वामी जी आ चुके हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं और कई लोग पहुंचने वाले हैं आज शाम से कल तक। ये दर्शाता है कि लोगों की एक सोच थी, जात धर्म में जो बटे हुए थे उससे अलग होकर के बिहार को आगे लाने की सोच है। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मैं भी प्रभावित होकर के विकास वैभव के साथ जुड़ा हूँ। और बिहार के 25,000 निजी विद्यालय के जो संचालक हैं, उसमें लाखों जो हमारे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उन लोगों को ये एक अनुभव महसूस हो रहा है कि वो सोचते थे कि उनके बच्चे पढ़ करके कहाँ जाएंगे नौकरी करने देश के लोगों को। लेकिन इस जो माहौल बना है लेट्स इंस्पायर का कि नहीं, बिहार के अंदर ही हमको कुछ करना है, तो लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज आप किसी भी बिहार के कोने में जाएंगे तो आपको लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यकर्ता, आपके समर्थक मिल जाएंगे। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इतना बड़ा, और उनके बाद अगर कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहा है तो विकास वैभव जी का मिल रहा है। ये दर्शाता है कि आप लोग के अंदर कितनी रुचि है और आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार जात और धर्म से अलग हो और एक नया बिहार बने। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग नया बिहार बनाएंगे, अच्छा बिहार बनाएंगे और सबके लिए यही होगा। बिहार के अंदर सब कुछ यही मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।